देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख जी मेरे साथ हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा, असलम शेख जी को स्क्रीन पर लीजिए और जो हमारे साथ ग्राफिक्स हैं मुंबई के आंकड़ों के, वो आंकड़े भी हम ग्राफिक्स प्ले कर सकते हैं। सीधे असलम जी हमारे साथ है। असलम जी स्वागत है आपका। आप गार्जियन मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर, अभी इस वक्त महाराष्ट्र में कैसे निपटा जा रहा है सर? इस सिचुएशन से कैसे आप निजात पा रहे हैं? क्या तरीका है सर, कैसे इससे निपट रहे हैं? देखिए, मैं पहले मुंबई से शुरू करता हूं कि मुंबई में पहले जहां जहां बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे, विशेष करके धारावी में और वर्ली में, और जिस तरीके से हमने वहां पे जो डबलिंग का जो टाइम है वो पहले 9-10 पे था, उसको 24 तक ले गए, और जहां पे 3 आंकड़े तक का पेशेंट्स एक एक एरिया में पहुंच रहे थे, आज उसको जो है एकदम न्यूट्रलाइज करने का काम किया। अब वहां पे कम हुआ, कुछ 1-2 नई जगह पे जो है इस तरीके के नए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो हमने हर म्युनिसिपल वार्ड, 24 वार्ड जो महानगर पालिका के हैं मुंबई शहर में, हमने 24 वार्ड के अंदर जो है 20 टीम तैयार की हुई है, और 20 टीम के अंदर जो है एक टीम में 5 लोग होते हैं, जिसमें 1 डॉक्टर, 2 नर्सेज और 2 ऐसे लोग होते हैं जो जाके ट्रेसिंग करने का काम करते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है कि जहां हम लोगों के घर घर तक जाके उनकी स्क्रीनिंग करें, प्लस जिस एरिया को कंटेनमेंट होता है वहां पे हमने जो है वो मेडिकल कैंप भी लगा के रखे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इससे पीड़ित है उसको ट्रेस कर पाए। और मुंबई शहर एक ऐसा है कि जहां हमने कंप्लीटली टेस्टिंग की फैसिलिटी ओपन कर दी है, यानी कोई लिमिट नहीं रखा हुआ। जितने अस्पताल जो कोविड के हैं, जितने अस्पताल कोविड के नहीं है, प्लस हमारी सरकारी जितने जो लैब थे, सब में अब कोई भी जाके जो है अपना वो कोरोना का टेस्ट करा सकता है। सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, मुंबई में क्या सभी अस्पताल जो हैं, मतलब ये जो अस्पताल हैं, वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें तो नहीं आ रही कि लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा? क्योंकि ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स देश भर से आ रही हैं। देखिए, ऐसा पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार शायद ये पहली होगी देश में जिसने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के 80% बेड जो है हमने अपने पेंडेमिक लॉ में जो है सारे अस्पताल के ले लिए। उसके अलावा हमारे जितने महानगर पालिका सरकारी हॉस्पिटल थे वो तो हमारे पास थे ही थे, और आज की तारीख में जहां 1.5 करोड़ की जितनी संख्या है लोगों की, वहां पे जो है 52,000 जो है अभी तक का, यानी 2.5 लाख के करीब हमने टेस्टिंग की है मुंबई शहर में, और 52,000 जो है सामने हमारे पास पॉजिटिव केस आए, और इन 52,000 में हमने लगभग 23,800 के करीब जो है वो हमने लोगों को ठीक करके उनके घर भेजने का काम किया, और 1423 अब तक की जो है मौतें हो चुकी है। अभी इसमें देखने जाएंगे तो जो बचे हुए 23 में एसिम्प्टोमेटिक, यानी जिनको लक्षण पॉजिटिव आया है लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे 19,000 जो है वो ऐसे लोग हैं। और जो प्राइमरी, यानी जिनको टेस्ट करने के बाद में जो प्राइमरी तकलीफें हो रही है, ना छोटी तकलीफ है, ऐसी संख्या है 6,900 की। और क्रिटिकल, यानी लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं चाहूंगा एक बार सर, मैं असम जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा, माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा फ्रेम में डॉक्टर नीलाक्षी सबनिश जो कि एमडी एसोसिएट प्रोफेसर किंग एडवर्ड हॉस्पिटल मुंबई से हैं, उनको मेरे साथ फ्रेम में लेके आइए, और एक तरफ मिनिस्टर साहब को हमारे साथ फ्रेम में रखिए। सर, मुझे एक चीज़ बताइए असलम जी, डॉक्टर शौकत अली 45 साल के वो व्यक्ति जो कि 108 एम्बुलेंस सर्विस मलाड रेलवे स्टेशन में थे, वो कोविड-19 से उनकी मृत्यु हो जाती है। दिक्कत की सबसे दुखद बात यह है, पिलर टू पोस्ट उन्होंने दौड़े, लेकिन उनको किसी भी हॉस्पिटल ने एडमिशन नहीं दिया। ये मुंबई के एक बहुत बड़े अखबार की रिपोर्ट है। इसी संडे की बात है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? जो डॉक्टर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर ही को एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो 108 नंबर में थे। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही दुखद घटना घटी है, और मुंबई शहर में कुछ ऐसी घटना घटी जिसको मैं नकार नहीं सकता। हमने तुरंत जो है उसका जांच का भी आदेश दिया है, और इस तरीके की घटना जब हमारे सामने आती है, जैसे थाने में भी एक महिला की इस तरह की घटना आई थी, तो जितने हॉस्पिटल जिन्होंने उनको नाकार दिया था, जिन्होंने एडमिशन नहीं किया था, उनके ऊपर जो है हमने गुना दाखिल करने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है, और आगे इस तरीके की हरकत ना करके हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया। यानी हमने जो हमारा डिजास्टर जो मैनेजमेंट में जो कंप्लेंट आती है उनको वार्ड लेवल पे स्थिर कर दिया है, ताकि वार्ड लेवल से अगर इस एरिया का कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत वहां तक का पहुंच पाए
और 24 घंटा हर वार्ड के अंदर, जो 24 वार्ड है उसके अंदर भी हमने एक टीम बिठा के रखी है। जब भी कोई कंप्लेंट आता है, रेफरेंस नंबर आता है, तो वहां पे जाके वो पेशेंट उनसे तुरंत संपर्क करते हैं और अब हमारी टीम जो है जाके उनको दवा देने का काम करती है और एडमिशन की जरूरत होगी तो वहां से ले जाके एडमिशन का भी दिलाने का काम करती है। और ये जो घटना हुई है इसकी जांच ठीक है, पॉइंट नोटेड। ठीक है, आपने जो बोला मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने एडमिट किया कि ऐसी कोई घटना हुई जिसके लिए सरकार भी खेद व्यक्त करती है। डॉक्टर नीलाक्षी सबनिस, आप मुंबई से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आप डॉक्टर हैं, आप फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, आप ऐसे केसेस को डील कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज जो आप मंत्री जी से पूछना चाहें या उनके संज्ञान में डालना चाहें, प्लीज गो अहेड। नहीं, एक्चुअली काफ़ी एक 15-20 दिन पहले की अगर बात करें तो केसेस बहुत ज़्यादा थे। आप सभी ने इवन आई थिंक वो वीडियो सर्कुलेट होते हुए वगैरह भी देखे होंगे, जो एक्चुअली यहाँ का कंडीशन कुछ दिनों पहले बहुत केसेस थे डील करने के लिए, बट अभी नंबर काफ़ी पहले से काफ़ी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन करने का जो है वो हमको फ़ायदा काफ़ी हुआ है मुंबई में, डेफिनेटली। तो मैं वही पूछना चाहूँगी कि ये आपने जो पॉइंट रखा है मैम, ये जो पॉइंट रखा है, मैं असलम जी से जानना चाहूंगा। असलम जी, उद्धव जी ने एक बात बोली और वो उन्होंने बात बोली कि हो सकता है कि हमें लॉकडाउन रखना पड़े अगर हालात सुधरे नहीं। क्या आप लोग लॉकडाउन की तरफ देख रहे हैं अभी? देखिए, ऐसा है कि हमने शुरुआती दौर में लोगों को हिंट देना शुरू किया जब हमने फर्स्ट लॉकडाउन कंट्री का शुरू किया, जिसे देखते हुए बाद में प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था। हमने पहले लोगों को चेतावनी देना शुरू की कि देखिए अपने नंबर्स कम करिए और नहीं तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। यानी मानसिकता उनकी तैयार की हमने कि अगर इसी तरीके से कंट्रोल नहीं रहा तो हम लॉकडाउन करेंगे। इसी तरीके से जब वो ट्रेन की जो चलती थी, हमारी लोकल ट्रेन की संख्या 50% पे जब आ गई, तब हमने आस्ते से ले जाके उसको लॉकडाउन किया। आज हमने लॉकडाउन खोला। लॉकडाउन खोलने के बाद फिर से हमें ऐसा लग रहा है कि कई जगहों पे जो है हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्राउड ज्यादा कहाँ हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, उसको स्टडी कर रहे हैं। और फिर जो मुख्यमंत्री उन्होंने फिर से कहा कि अगर इसी तरीके से पर्टिकुलर जगहों के ऊपर गिरती होती रहेगी और तो हमें फिर से जो है लॉकडाउन लागू करना पड़ेगा। अब इससे दो फायदे हैं। एक तो लोगों को पता चलता है कि लॉकडाउन होने के चांसेस है, वहां गर्दी कम होती है, या जिसको अपने को कहीं शिफ्ट करना है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कहीं अपने दूसरे राज्यों में जाना है, तो वो अपनी तैयारी करते हैं, उस तरीके से निकल जाते हैं। उसके बाद हम लॉकडाउन जब करते हैं तो लोगों को उतना अफरा तफरी नहीं होती। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 भारतवर्ष के लिए आपने टाइम निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।